24 के जो है इलेक्शन आने वाले हैं, सरकारें या फिर उनके चाटुकार जो लोग हैं वो आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। तो वोट में आपको क्या देना है और क्या लेना है उनसे आप ये पहले देखिए। पहले आपका वोट है, उसके बाद में कुछ सेवाएं हैं, लेकिन हम उल्टा करने वाले हैं आज के समय में। पहले आप अपने नियम शर्तें रखेंगे कि भाई हम अपना जो है वोट आपके लिए देंगे या फिर आपको वोट करेंगे। तो वोट देने के बाद में या फिर देने से पहले इस चीज़ को कंफर्म करें कि हमें क्या मिलने वाला है, आम जनता को क्या फायदा होने वाला है आपको वोट देने के बाद में। जिस तरीके से आप वोट देंगे सरकार को या सरकार के कुछ लोगों के लिए, कुछ पार्टीज के लिए, तो वो सरकार आपके लिए क्या फायदे देने वाली है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई साहब हम जो है ये फायदा करेंगे, सिलेंडर फ्री करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, सारी चीजें उन्हें बोलकर डाल दी, सारे वादे कर दिए उन्होंने, लेकिन भाई साहब पूरे क्या हो गए आज खुद देख सकते हैं। कितने पूरे हुए हैं, कितने जो है मतलब रह चुके हैं, आप खुद देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर रह तो सभी गए हैं, पूरे तो हो ही नहीं है कोई भी, आपको खुद पता है। चलो छोड़ो इस बात को। अब सेकंड बात ये कर लेते हैं हम कि जिस तरीके से केजरीवाल भी कह रहे हैं भाई साहब घर घर तक पानी पहुंचेगा। आज देख लो दिल्ली में घर घर तक पानी पहुंच रहा है, सच में पहुंच रहा है, लेकिन भाई साहब कहाँ पर, सड़कों में, घरों में पानी भरता जा रहा है, लोगों के लिए खाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, पीने के लिए जगह नहीं मिल रही है, खाना बनाने तक के लिए जगह नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। अब मैं सीधी बात आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार जो है आपके लिए कहती है कि भाई साहब हम आपके लिए वोट, आपके वोट की कीमत जो है आपको समझनी चाहिए, लेकिन आप उल्टा कर देते हैं। जो सरकार जो है आपको कहती है कि भाई साहब हमें वोट दो, हमें ये करो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हम उनसे कम से कम पूछो तो कि हमारे लिए क्या फायदा होने वाला है। आपके वोट की कीमत इतनी है कि आपके भविष्य को बढ़ा भी सकती है और गिरा भी सकती है। अब इस चीज़ को आप बारीकी से देखेंगे तो आपका आप अगर 4 व्हीलर वाहन है आपके पास तो आप खुद देखेंगे उसका रोड टैक्स कितना जाता है, पेट्रोल टैक्स कितना जाता है। अब वो एक टैक्स अलग रह गया, अब आता है मतलब आता है हमारा जीएसटी टैक्स। जीएसटी का आप समझते हैं मतलब, ये देखिए हमारी सारी चीज़ों पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी कि हम जितना भी पैसा खर्च करते हैं, अगर आप 100 रुपये की चीज़ लेते हैं या फिर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ें हैं रहती हैं मार्केट की या फिर कैसी चीज़ें, 1 लाख रुपए में 20,000 का, यानी कि इतना जो है हमारा केवल जो है बिल यानी कि सरकार के पास चला जाता है एक बंदे से 20,000 रुपये जाता है अगर हम इतने के, और लोग जो है लाखों की शॉपिंग जो है या फिर चीज़ें खरीदते हैं। आप खुद देखिए कि टैक्स लगाने की ज़रूरत क्या है। आप ये लोग नहीं समझते कि आपके अब ये देखिए आपके ही वोट से आपको ही पैसा दिया जाता है। अब वो पैसा भी नहीं देते भाई साहब, आपका पैसे का लालच करते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी ना मिलता है, आपको मिलता है घंटा। तो वोट देने से पहले या फिर वोट डालने से पहले आप डालने जाएं तो भाई साहब कोई भिखारी की तरह आप मांगने आए वोट के लिए, तो आप इतना करो कि भाई साहब हमें क्या फ़ायदा होने वाला है आप मुझे लिख करके दे दो। अगर आप गांव में रहने वाले हैं तो गांव के व्यक्ति से, प्रधान से आप ये पूछें मेरे लिए करने क्या वाले हो, आपके गाँव में अगर व्यवस्था सही नहीं है, विकास सही नहीं है, तो उससे लिखवाओ कि भाई अगर तू बनेगा तो देख लिए भाई साहब चप्पले चप्पले पड़ेंगे, अगर नहीं हुआ काम तो। इस तरीके की बातें करके भाई साहब सच में आप अपने आप को सुधार सकते हो, अपने समाज को सुधार सकते हो। अब ये तो रही गांव की बात, अब आ जाओ अपने थोड़ी सी विधानसभा के लेवल के पास में। वहाँ पर ये देखो कि हमारे रोडों की लाइटें, रोडों की फिटिंग, रोडों का कैसा चमकना है, हमारे आने जाने का साधन कैसा क्या है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं क्या मिलती है, सरकारी योजनाएं क्या रहती हैं, सारी चीज़ों को इनको पता होता है, लेकिन आप तक पहुँचने ना देते हैं। आपको क्या मिलता है, घंटा। तो भाई साहब जिस तरीके से विधानसभा का कोई बंदा आपसे वोट मांगने के लिए, वोट से कहने के लिए आपके गांव पड़ोस और शहर में आए तो उनसे बोल दो भाई साहब अगर आप घंटा चाहते हो तो अभी बता दो, और भाई साहब वोट चाहते हो तो अभी बता दो। यानी कि अगर वोट, जाहिर है वो कहेगा भाई वोट चाहिए, तो वोट चाहिए तो भाई साहब ये बता तू ये करेगा कि नहीं करेगा, कि हाँ भाई करूँगा जरूर। अब ये देखो वो कह देगा कि हाँ करूँगा, लेकिन उसने नहीं करा, तो ये चीज़ें रखनी है आपको कि भाई साहब नहीं रखा तो इतना ध्यान रखिए। पहली बात तो तुझे पता है कि प्रधान को चप्पलें पड़ी थी, आज तुझे भी चप्पलें पड़ने वाली हैं। दूसरी बात यह है कि अच्छी तरीके से तेरे जो वादे हैं 420 का जो है उल्टा सीधा जो है मतलब समझ रहे हो नहीं, तो ऐसे चीज़ों को जो है ऐसे ही सुधारा जा सकता है। ऐसे लोगों को ऐसे, मुझे पता है कि सारे लोग जो है नहीं हैं ऐसे, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो ये गंदी हरकतें करते हैं केवल अपना पैसा बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जनता को कुछ नहीं करते हैं, जनता को जो है लुभाते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं, सब कुछ काम करते हैं, लेकिन भाई साहब जनता ऐसे ही रह जाती है देखते हुए घंटा।
कुछ भी नहीं मिलता उनको। तो भाई साहब मैं जो ये कहता हूँ कि आपके वोट की कीमत ये समझो, जिस व्यक्ति को आप गद्दी पे बैठाने वाले हैं, जिस व्यक्ति को आप जो है बूथ बूथ जगह देने वाले हैं, जिससे आपके आने वाली मतलब योजनाओं को, आने वाली पीढ़ी को, यानी कि आने वाले जो है व्यक्तियों को, आने वाले परिवार को देखेगा, संभालेगा। संभालेगा कहने का मतलब ये है कि सरकारी योजनाएं सारी चीज़ें तहत रहती हैं। जिस तरीके से आज देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये देंगे वो देंगे, क्या मिला भाई साहब? कुछ ना मिला, घंटा मिल गया तुमको। हाँ, ये एक बात पक्की है भाई साहब, ये लोग कहते हैं कि सिलेंडर जो है आपको घटा देंगे, महंगा कर देंगे। अभी देखो पीछे फ्री होने की बात की गई थी कि सिलेंडर आपको फ्री दिया जाएगा, घंटा फ्री है, कुछ ना 1200 रुपये करके 900 रुपये कर दिया। कभी आज 900 रुपये तो साला परसों जो है 2000 रुपये हो जाएगा। 2000 रुपये में फिर अगली बार इलेक्शन आएंगे तो कह देंगे भाई साहब सिलेंडर जो है आपका 1000 हो गया है, और बताओ क्या चाहिए। अबे ये तो देखो भाई, जो मतलब 900 रुपये का सिलेंडर तुमने अगले साल में 1000 मतलब 2000 का कर दिया, इलेक्शन के टाइम पे 1000 घटा दिया। अभी बढ़ाते ही जा रहे हो, घटा भी तो कुछ है। तो इस चीज़ को सोचा करें, जनता पागल ना बने, मूर्ख ना बने। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि आने वाली चीज़ों को सब चीज़ें देखें। आप तो सिर्फ ये देखो कि 2025 से 2015 से अब देखें, अब तक देखें, यानी कि 8 ईयर जो है हो चुके हैं। उस समय की कंपैरिजन में आज के समय की कंपेरिजन करो, लगभग मुझे उम्मीद है कि 80-75 के आसपास पेट्रोल होगी। लेकिन आज आप देखो पर बंदे से पर लीटर पर जो है 15 रुपीज़ कमाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें, हालांकि बिजनेस वालों को तो एक बिजनेस आइडिया अलग है, लेकिन भाई साहब इसमें कमाई तो सिर्फ ये समझो कि पहले जो थोड़ी बहुत कमीशन जाती थी पेट्रोलियम कंपनी से सरकार को लिए थोड़ी बहुत, लेकिन भाई साहब सरकार ने क्या कहा कि तुम भाई साहब कि हमें जो है टैक्स दे दो। टैक्स का वही कर दिया, 15 रुपये प्रति लीटर कर देंगे। तो करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए ये लोग कमाते हैं, लेकिन भाई साहब आपको कुछ ना मिलता। आपकी जेब से जाते ही आपके पास आता थोड़ी नहीं है। सरकारी योजनाएं पहले आती थी, सब कुछ मिलता था तुमको। आज कौन सा मिलता है? घंटा मिल जाए, कुछ ना मिल जाए। तो सीधी बात यही करो भाई साहब, क्या क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। आपकी जो है वोट की कीमत आप खुद समझें तो बढ़िया रहेगा, नहीं समझे तो भाई साहब तुम जानो, बात खत्म हो गई।